बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ आवर 12th लेक्चर ऑफ साइंस। और साइंस का हम नॉर्मेटिव साइंस का पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं। पहले टॉपिक में हम पढ़ रहे हैं मॉरल फिलॉसफी। व्हाट इज़ मॉरल फिलॉसफी? दिस इज़ इंटरेस्टिंग टॉपिक। अभी तो मैं इनको आपको से एक कहते हैं एक ब्रीफ या शॉर्ट शॉर्ट इंट्रो देता जा रहा हूँ, शॉर्ट शॉर्ट इनका नॉलेज देता जा रहा हूँ। इंशाल्लाह जब हम सेकंड टाइम में हम करेंगे तो हम इसमें इनके वो इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे और उनको इतना डिटेल में हम पढ़ेंगे कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। सबसे पहले मोरल फिलॉसफी का हम डेफिनेशन देखते हैं। मोरल फिलॉसफी असल में है क्या चीज़? अच्छा, मोरल फिलॉसफी आल्सो नाउन एज एथिक्स। ये एथिक्स भी इसको जानते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी दैट इन्वॉल्व द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। यहाँ पर है व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, व्हाट इज गुड एंड बैड एंड व्हाट इज जस्ट एंड अनजस्ट। इसके बारे में करता है। आप लोगों को इससे तो पता चल गया होगा कि असल में ये जो मोरल फिलॉसफी कहना क्या चाहती है। इट इज आल्सो नोन एज इथिक्स। इथिक्स ये कहा जाता है। और ये क्या करती है? टू अंडरस्टैंड, क्या करती है? अंडरस्टैंड सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ व्हाट इज जस्टिस एंड अनजस्टिस, जस्टिस एंड अनजस्ट, रॉन्ग एंड राइट, बैड एंड गुड। उसके बारे में आगे बढ़ते हैं तो इसको थोड़ा बहुत और देखें। It seeks to understand the nature of morality, the principle that govern ethical behavior and implication of a moral decision. ये तो आपको पता चल गया। अब हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन तो पढ़ ली। सर आपने डेफिनेशन बता दी। व्हाट इज टाइप्स ऑफ, कुछ इसकी टाइप्स भी होंगी, कुछ आगे इसकी फर्दर इंफॉर्मेशन भी होगी। यस, इसकी फर्दर इंफॉर्मेशन है, इसकी टाइप्स हैं। कुछ टाइप्स के बारे में पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ मॉरल फिलॉसफी। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ मॉरल फिलॉसफी। 5 टाइप्स ऑफ मॉरल फिलॉसफी में जिसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि कॉन्सिक्यूट कॉन्सिक्यूटलिज्म मतलब कि इसका क्या मतलब है? द एथिकल थ्योरी पोजिट्स दैट द morality of an action is determined by its outcomes or consequences। मतलब कोई भी एक्शन हो, एथिकल कोई भी एक्शन हो, वो डिटरमाइन क्या करता है? डिटरमाइन किससे डिटरमाइन किया जाता है, किससे समझा जाता है? वो कहाँ पर? ये कॉन्सिक्यूज, उसके नतीजे या आउटकम से। उसके बाद है डेंटोलॉजी। डेंटोलॉजी का क्या? डेंटोलॉजिकल लॉजी एथिक्स, क्या मतलब इसका? ये क्या है सर? ये तो न्यू एक वक्रा टॉपिक आ गया, तो इसको आगे पढ़ते हैं। फोकस ऑन द इनहेरिटेंस मोरलिटी ऑफ एक्शन रेदर देन देयर कॉन्सिक्वेंस। आई इट सॉरी आई नी इट इट emphasize duties, rules and obligation। इसका भी आपको पता चलेगा। virtue ethics, what is virtue ethics? Virtue ethics है focus on the character of the person rather than the specific action। A morally good person constantly demonstrate virtue such as honesty, kindness and courage। virtue से आपको पता चलेगा कि virtue का मतलब ही क्या है। virtue का मतलब है नेकी, और ये भी तीनों चीजें नेकी आ जाती है। उसके बाद मेटा एथिक्स। व्हाट इज मेटा एथिक्स? मेटा एथिक्स के बारे में एग्जामिन द नेचर ऑफ मोरलिटी इटसेल्फ, क्वेश्चनिंग वेयर मोरल प्रिंसिपल्स कम फ्रॉम एंड व्हाट दे मींस। ठीक है, मेटाफिजिक्स का ये मतलब है। उसके बाद हम देखते हैं कि अप्लाइड एथिक्स। व्हाट इज अप्लाइड एथिक्स? डील्स विद द रियल वर्ल्ड मोरल dilemmas such as human rights, medical ethics and environmental concern। सर आपने ये तो बता दिया इसकी डेफिनेशन और इसकी टाइप्स। इसके इंपॉर्टेंट कुछ है, इंपॉर्टेंट नोट्स या इंपॉर्टेंट कुछ इन्फॉर्मेशन? यस, इसके कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो भी हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट नोट ऑन मोरल फिलॉसफी। मोरल फिलॉसफी का जो इंपॉर्टेंट नोट है उसको हम डिस्कस करते हैं। वो क्या है इंपॉर्टेंट नोट? सबसे पहले ये क्या है कि मोरल फिलॉसफी इज असेंशियल। ये तो पता है मोरल फिलॉसफी इज वेरी एसेंशियल या वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज अ इंटीग्रल पार्ट। इसको हम लिख सकते हैं कि इट इज अ इंटीग्रल पार्ट बिकॉज it provides a framework for making ethical decisions, shaping laws, and guiding personal and societal values. It influences debates on topics like justice, fairness, and human rights, helping people navigate complex moral issues. दैट इज इम्पोर्टेंट नोट। और इस पे ही मोरल फिलॉसफी काम करती है। और कैसा लगा लास्ट में, कैसा लगा मेरा लेक्चर? अगर मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट में आगे हम पढ़ेंगे
इसके एक एक अब करेंगे क्योंकि ये थोड़ा लेंथी है और इनके जो 8 टॉपिक है उन टॉपिक को एक एक करके इंशाल्लाह आप लोगों को समझाऊंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।